अल्लाह ताला के करोड़ों इनामात और उसकी मेहरबानियों को अगर हम गिनना चाहें भी तो हम गिन नहीं सकते। कुरान पाक में ख़ुद अल्लाह ताला ने फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को गिन सकते हो। व इन तअद्दू नेमतल्लाहि फ़ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना भी चाहो तो गिन नहीं पाते। अल्लाह की नेमतों को अगर आप शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर पाते। अल्लाह ताला की नेमतों में से बड़ी बड़ी नेमतों का ज़िक्र हम बारहा सुनते भी हैं और बारहा करते भी हैं। हमारी आँखें बड़ी नेमतों में से, हमारी सांसें बड़ी नेमतों में से हैं, हमारा वजूद बड़ी नेमतों में से है, हमारा बोलना हम बड़ी नेमतों में से है। और इसी तरह अल्लाह ताला की तरफ से यह रमज़ान का महीना बड़ी नेमतों में से है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना नेमतों में सबसे अफजल तरीन नेमतों में से है। और इसी तरह इसी रमज़ान में कुरान पाक का नाजिल होना और हमारे लिए राह हिदायत मुहैया करना, मशअल राह बन के हमारी ज़िंदगी को, हमारी ज़िंदगी के तौर अतवार को, हमारी ज़िंदगी के रहन सहन को, हमारी ज़िंदगी के तमाम असलूब को, दुनियावी असलूब को, ज़ाहिरी असलूब को और बातनी असलूब को इसी कुरान करीम के ज़रिए संवारा गया है, सेंचा गया है, बतलाया गया है, समझाया गया है। इस कुरान करीम का हमसे क्या रिश्ता है, इस हवाले से हमने कभी सोचा ही नहीं है। इस कुरान मजीद का हमसे जो रिश्ता है, हमसे जो इसका ताल्लुक़ है, हमारा ताल्लुक़ कितना है ये तो हम जानते हैं। हमारा ताल्लुक़ बस इतना है कि उठा के इसे एक शेल्फ में रख दिया और 4 कपड़ों में लपेट के बड़े एहतराम से रख दिया। कभी कभार ज़रूरत पड़ी तो उठा भी लिया, कहीं ज़रूरत पड़ी तो फैसले में लेके भी चले गए, कहीं ज़रूरत पड़ी तो कहीं जाके इसको उठा के कसमिया तौर पे भी सामने पेश कर दिया, सफाई में भी पेश कर दिया, अपनी बात को बावर कराने के लिए भी इसको सामने रख दिया और अपनी बात को किसी के सामने मनवाने और उसको साबित करने के लिए हम कुरान की कसमें तक खा जाते हैं। बाकी कुरान से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारा रिश्ता कुरान से और कोई भी नहीं है। पढ़ना हम सीखे नहीं हैं, समझना इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की, इस पे अमल करना हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती, हम क्यों करें। और फिर इसको आगे इसकी तालीम देना, हमने कितनी तालीम दी है औलाद को। कुरान की तालीम हमने अपनी औलाद को कितनी दी है, हम खुद कुरान को कितना हासिल कर चुके हैं, हमने खुद कुरान की कितनी तालीम ली है। अरबी के मतन को भी हम ठीक से पढ़ नहीं सकते, ये तालीम तो नहीं है ना, ये तो सिर्फ रीडिंग है, जस्ट ओनली रीडिंग, नथिंग एजुकेशन। सिर्फ रीडिंग करना ये कोई एजुकेशन नहीं है, ये कोई तालीम नहीं है। कुरान मजीद के ज़ाहिरी पहलुओं को हमने कभी इतना स्टडी नहीं किया। साबका कौमों की रिवायात इसमें मौजूद है, साबका कौमों के किस्से इसमें मौजूद हैं, साबका अंबिया के वाक़यात इसमें मौजूद हैं। दुनिया जहान की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक की तारीख़ के वाक़यात और उन वाक़यात की रोशनी में ज़िंदगियों को किस समत पे ढालना चाहिए, उसके किस्से और उसके फरमुदात इसमें मौजूद हैं। लेकिन हमने अपना रिश्ता तो इससे रखा नहीं है। सच्ची बात यह माजरत के साथ कि हमने अपना रिश्ता कुरान के साथ जोड़ा ही नहीं है। हमारे यहाँ हुफ़ाज़ किराम भी हैं, हमारे यहाँ तफसीर कुरान पे बहस करने वाले और इल्म रखने वाले मौजूद हैं, लेकिन कुरान उनकी ज़ात में कितना है, उनका अपना कुरान से रिश्ता कितना है, ये बस सिर्फ अफसोस की बात है और कुछ भी नहीं। लेकिन कुरान का हमसे रिश्ता क्या है, कुरान का हमसे ताल्लुक़ क्या है, कुरान का हमसे वास्ता क्या है, ये बड़ा अहम सवाल है, ये बड़ी अहम गुफ्तगू है, ये बड़ा ही अहम मौजू है। इस मौजू पे
हमने कभी सोचा ही नहीं, गौर ही नहीं किया। मैं बारहा अपने इस गुफ्तगू में आपसे कहता हूं कि मैं बहुत ज़्यादा कोई इल्मी गुफ्तगू नहीं करता। इल्मी मैदान के अंदर से गहरे पानियों में उतर के वहाँ से बड़े नायाब मोती खंगाल के निकाल के लाना मेरा मकसद नहीं है। मैं अपनी गुफ्तगू में ऐसा कुछ भी नहीं रखता। मैं नॉर्मल और सादा सा लफ्ज़ों में एक नॉर्मल और सादा सी बात रखता हूँ जो नॉर्मल और सादा से जहनों के लिए समझने के लिए आसान हो, जो समझी जा सकती हो। साफ जाहिर है कि हमें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा, फिर हमारी हिदायत के लिए अपने अंबिया भी भेजे, फिर उन अंबिया का सिलसिला जहां आके ख़त्म किया, उसके बाद फिर नबियों का सिलसिला आगे चलना नहीं था, तो फिर आगे ये हिदायत का सिलसिला किसने चलाना था? फिर आगे ये रहनुमाई का सिलसिला किसने चलाना था? ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि कुरान मजीद ही वो वाहिद कुंजी है, कुरान मजीद ही वो वाहिद रास्ता है, कुरान मजीद ही वो वाहिद रास्ता है और वो वाहिद रिश्ता है जो हमें अल्लाह से जोड़ता है और उसके हबीब से जोड़ता है, जो हमारे अंदर से ईमान को ताज़ा करता है और हमें एक राह पे लेके उस डगर पे दुरुस्त अंदाज से ज़िंदगी जीने का फ़न भी देता है और तरीका भी सिखाता है। ये कुरान महज सिर्फ एक किताब नहीं, मुजस्सम एक हिदायत का सर चश्मा है, मुजस्सम हिदायत का सर चश्मा है और ये हिदायत लेके हमारे बीच हाजिर है, ये रोशनी लेके हमारे बीच हाजिर है, ये अपने अनवार और तजल्लियात के साथ और तबर्रुकात के साथ हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम इसके अनवार और तजल्लियात को हासिल करने से कासिर हैं। इस कुरान करीम का हमारे घरों में होना इस बात का ताल्लुक है कि इसने अपना रिश्ता हमसे निभा रखा है। कुरान पाक ने अपना रिश्ता हमसे जोड़ रखा है कि हमारे घरों में मौजूद है। अब हमारे दिलों में मौजूद हो, इसके लिए हमें उसके साथ रिश्ता जोड़ना है, हमें उसके साथ अपना ताल्लुक जोड़ना है, हमें अपना वास्ता उसके साथ रखना है, हमें उसको अपने वजूद में उतारने के लिए कोशिश भी करनी है और सोचना भी है। यह कुरान मजीद हमसे एक ऐसा रिश्ता रखता है, एक ऐसा ताल्लुक़ और वास्ता रखता है कि जिस ताल्लुक़ और वास्ते की बिना पे हम लोगों के घरों में आफ़ियत रहती है, हम लोगों की ज़िंदगी में आफ़ियत रहती है, हम लोगों के घरों में ये जो हल्की फुल्की रहमतें आज भी बरसती हैं, ये सिर्फ इसके वजूद का, इसके यहाँ हाजिर होने का, इसके मौजूद होने का ये हमें सिला मिलता है, ये हमें फ़ायदा मिलता है। ये अपने पूरे वजूद के साथ खुदा के कलाम का मुजस्सम हमारे घरों में मौजूद है। अल्लाह की रूह हमारे अंदर मौजूद है, अल्लाह की ज़ात के कमालियात और जमालियात हमारे मौजूद हैं, अल्लाह ताला के कमालियाती सिफ़ात के रंग भी हम में मौजूद हैं, अल्लाह ताला के कमाल का रंग भी हमारे घरों में मौजूद है। अल्लाह ने इतनी रहमतें और इतनी नेमतें और इतनी इनायतें हम पे कर रखी हैं, लेकिन हम हैं कि फिर भी अपने रब की तरफ मायल होने में कोताही बरतते हैं। कभी रमज़ान का महीना
कभी शव्वाल का महीना, कभी मुहर्रम का महीना, कभी ज़िलहज का महीना, कभी रबीउल अव्वल का महीना। ये बार 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 सारा साल हमें अल्लाह ताला अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश में लगा रहता है। अल्लाह ताला हमें अपने साथ जोड़ने की सही में लगा रहता है। हम हैं कि फिर टूट टूट के बिखर बिखर के फिर जुदा हो के भागने लगते हैं, फिर रास्ते से हटने लगते हैं, फिर रास्ते से भागने लगते हैं, फिर रास्ते से भटक कर हम फिर किसी और वादियों में चले जाते हैं। ये हमारे लिए अल्लाह ताला के इनामात में से एक इनाम है, अल्लाह ताला के इकराम में से एक करम है, अल्लाह ताला की नेमतों में से एक अजीम नेमत है। ये एक अजीम दौलत है।